रिजल्ट इतना बेहतरीन है K9 का कि लोग डीएपी एनपीके डालना भूल जाएंगे। और अभी जी। तो K9 ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है K9 प्लस, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी बढ़ाई है। तो नौकरी तो सर हर पर्सन को मिल नहीं सकती, इतनी हुँ, वैकेंसी या तो पूरे भारत में है नहीं। हुँ, हुँ। अब खेती तो करना पड़ेगी। एक प्रोग्रेसिव किसान की और एक आम किसान के बीच में जो अंतर रहता है वो यही रहता है कि वो अपनी लागत को कैसे कम कर सकता है, हाँ, ज़्यादा न्यूट्रिएंट देके। जैसे गेहूँ का अपना अनुभव बताइए, गेहूँ में आपको क्या-क्या फ़ायदे मिले? कोरोना काल में दाना नहीं मिल रहा था किसी को। बड़े बड़े आपने देखे होंगे अमीर लोग, करोड़पति लोग सब घर में थे। सिर्फ एक किसान था जो भरी धूप में कोरोना काल में भी खेत में खड़ा हुआ था बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि उसे देश का पेट भरना है। सबसे मुख्य बात क्या आती है, खाद के प्रबंधन के बारे में। खाद को कैसे आप मैनेज करते हो? क्या-क्या खाद डालते हो इसमें? फसल में क्या-क्या डाला आपने? कि नहीं जैसे आपने डाला इससे आपको क्या फ़ायदा दिखा फसल में, क्या-क्या फ़ायदे मिले? नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार जांगड़ा है और किसान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में सीनियर जीएम मार्केटिंग के पद पर काम करता हूँ। किसानों से मिलने की मुलाकात मुलाकात के संदर्भ में आज हमारे साथ किसान श्री कर्ण जी उपलब्ध हैं। कर्ण जी नमस्कार। नमस्कार। कर्ण जी बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, खेती किसानी में कब से हैं और क्या-क्या आप फसल लगा रखी है आपने? कृपया आप अपना सर मैं रहने वाला परिचय दीजिए। सीहोर जिले का हूँ। सीहोर जी, जिले का गांव है जावर, नगर परिषद है। जी, जावर का रहने वाला हूँ। पापा और ये लोग 4 भाई हैं। पापा और 4 भाई हैं। जो बड़ा पापा है, पापा के बड़े भाई हैं, वो एओ थे कृषि विभाग में। अच्छा, जो सेकंड नंबर के बड़ा पापा हैं वो पहलवान भी रहे, जो हरियाणा में कुश्ती भी लड़ते आ चुके हैं वो। मेरे जी, पापा हैं जो राजनीति चलती रहती है, हमें पारिवारिक मतलब पारिवारिक धरोहर के रूप में हो गई, राजनीति चलती रहती है। और चाचा का खेती का काम है हमारा। हुँ, तो उनके पास 100-120 जीबी का जमीन है चाचा के पास, तो वो उनका खेती बाड़ी पे फोकस रहता जी, है जी। पूरा। तो आपके परिवार में जो है एग्रीकल्चर विभाग से भी जुड़े हुए हैं, तो हाँ, तब तो फिर आप खेती किसानी बहुत ही वैज्ञानिक हाँ, रूप से करते रहे हाँ, होंगे। वो बीच-बीच में तो सारा बताते रहते हैं जी, कि इसमें ये डालना है, अब ये डालना है, कब एसएसपी डालना है, जी, कब एनपीके डालना है, कब कौन सा खाद डालना है, कौन सा नहीं डालना है, सब बताते रहते हैं बड़ा जी। पापा। आप ये बताइए आपने अभी कौन-सी फसल लगा रखी है? अभी सोयाबीन की फसल हुई है। सोयाबीन की फसल लगा रखी है। कौन-कौन सी वैरायटी है? 100 एनआरसी 142, जी, आरबीएस 1135 और एक आरबीएस की 2117। जी। इसमें आपने जैसे खाद सबसे मुख्य तो क्या आता है, जो बात क्या आती है, खाद के प्रबंधन के बारे में क्योंकि खाद की लागत फसल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहती है फसल में। हुँ, इसका मुख्य जो है भाग जो लागत का खाद का ही भाग रहता है। हाँ। तो खाद को कैसे आप मैनेज करते हो? क्या-क्या खाद डालते हो इसमें? फसल में क्या-क्या डाला आपने? पहले ता हर बार तो हमारे खेत में सुपर डालते एसएसपी, फिर डीएपी डाल देते और जी, यूरिया की मात्रा बिल्कुल कम डालते। पर जी, इस जी। बार हमने ऐसा करा है कि हमने 2 खेतों में सिर्फ एसएसपी डाला हुआ है। ना डीएपी, ना यूरिया, ना एनपी कुछ भी नहीं डाला, अच्छा, सिर्फ एसएसपी डाला हुआ है। कितना डाला इसमें? वो बीघा का 1 बोरी डाला है खेतान का, बीघा का 1 बोरी। K9। अच्छा, K9 डाला, हाँ, यानी फोर्टिफाइड खाद। हाँ। ठीक है, तो क्यों K9 क्यों डाला आपने? मतलब क्या ख़ासियत लगी मतलब वो उसमें? क्या विशेषता दिखी? उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन है K9 का कि लोग डीएपी, एनपीके डालना भूल जाएँगे। हुँ, हुँ। बीघा का 1 बोरी डलता है और अभी जी, तो K9 ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है K9 प्लस, जी। उसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी बढ़ाई है। तो इस K9 जैसे आपने डाला इससे आपको क्या फ़ायदा दिखा फसल में? क्या-क्या फ़ायदे मिले? फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा, जी, मतलब जी। एनपीके, डीएपी लोगों ने डाला, उनके हुँ, इसमें भी सेम फलियाँ हैं हुँ, और सेम ब्रांचेस फटी हुई है और हमारे इसमें भी सेम है और कम हुँ। लागत में इतना अच्छा, तो जो आस-पास के किसान लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं कि यार आपने खाद सस्ता डाल लिया करके। जी। हाँ, इसी से लागत कम होगी ना। हाँ, बहुत कम देख हो गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप यही एक ख़ास बात है, एक एक प्रोग्रेसिव किसान की और एक आम किसान के बीच में जो अंतर रहता है, वो यही रहता है कि वो अपनी लागत को कैसे कम कर सकता है, हाँ, ज़्यादा न्यूट्रिएंट देके। हाँ। खेतान K9 डाला, खेतान K9 में कौन-कौन से तत्व हैं, आप बता सकते हैं क्या? कौन-कौन से तत्वों को आपने देख के उसको डाला कि जी, जिसमें ये उसमें पोषक तत्व तत्व तो मिलेंगे? हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत सारे तत्व हैं, जी, जो उसमें तत्वों के माध्यम से जो पौधे की जड़ रहती है, उस जड़ों को मजबूत करता है। जैसे जी, कभी आंधी-तूफान आते हैं, तो जिससे पौधे जो गिर जाते हैं, वो शिकायत नहीं होती उससे। मतलब आड़े पड़ने की शिकायत में बहुत रोकथाम होता। जी, प्लस उसमें सल्फर डाल देते हैं हम मिला के, तो पीले पड़ने की शिकायत भी उससे खत्म हो जाती है, फंगस वगैरह की। जी। वैसे मैं आपको बता दूँ, खेतान K9 के अंदर जो ना, जो मुख्य पोषक तत्व है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र रहता है, पी रहता है हुँ, और सल्फर रहता है 11% इसमें। हाँ, रहता है। पी सल फॉस्फेट रहता है 16%। 16। इसके अलावा कैल्शियम 20 से 21% रहता है, क्योंकि खेतान K9 फोर्टिफाइड खाद है, हुँ, इसके अंदर बोरोन और जिंक, जिंक ये भी इसके अंदर मिक्स किए गए हैं। मिक्स है, बोरोन आधा परसेंट जिंक आधा परसेंट है और बोरोन 0.2% रहता है। 0.2%। तो इससे क्या आपको मल्टी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं फसल में। हुँ, और सुपर फॉस्फेट में आप तो जानते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व तो रहते उपलब्ध हैं। रहते रहते हैं। तो इसलिए पौधे की
क्योंकि कैल्शियम में पौधे का तना मजबूत होगा, गिरता नहीं है। होता ये है। आपने बताया कि हाँ इस बार तो फसल काफी गिरी भी ना बारिश के कारण से, हाँ सोयाबीन में काफी, तो उसमें आपका क्या अनुभव है कि कौन कौन सी वैरायटी गिरी इसमें? तो इसमें या अभी अभी जो फसलों में आड़ी पड़ी है सिर्फ वो जी 1135 जो वैरायटी है वो गिरी हुई है। जी, बाकी जो आरबीएस 142 है, एनआरसी है, ये वैरायटियां छोटी नहीं है। वैरायटियां वो नहीं नहीं, गिरी, हाँ। हाइट भी बढ़िया पर उनका अच्छा, तना तना मजबूत है तो मजबूत, वो वैरायटियां नहीं गिरी है। तो उनमें कौन सा खाद डाला था? क्या उसमें खाद का केतान कोई के अंतर नहीं था? डाला था। और जो गिरी उसमें कोई अंतर आपने? उसमें खाद डाला ही नहीं था हमने। खाद ही नहीं डाला था, हाँ, तने मजबूत नहीं हो तने पाए उसके। मजबूत नहीं हो, वो ये ओके। फर्क यही दिख गया 1135 में और इनमें। हाँ, क्योंकि कैल्शियम है तना मजबूत करता है, हाँ, फॉस्फेट तो अपना काम करता ही करता है, करते लेकिन हैं, कैल्शियम से तना ही मजबूत हो तना जाता है, वो मजबूत गिरती नहीं है। गिरता ये नहीं। बिल्कुल सही बताया आपने। बहुत सी जो गेहूं की वैरायटी है, मैं आपको जैसे बताऊं कि गेहूं की वैरायटीज में जो जहाँ पे सुपर फॉस्फेट का उपयोग नहीं करते हैं, हाँ, यूरिया का थोड़ा सा भी ज्यादा उपयोग कर देते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, सोयाबीन तो उसकी बढ़वार जो है ज़्यादा वो अधिक हो बैंड जाती जाती है, जिसको बैंडना बोलते हैं ना, हाँ, आप अधिक हो जानते जाती है हैं, बढ़ो अधिक, तो फिर हाँ, वो आड़ा बढ़वार पड़ हो जाता तो गिर जाती है वो, फिर हाँ। वो जैसे हवा चलती है, कहीं बारिश आ गई गिर तो उससे जाता उत्पादन गिर जाता गिर है। जाता तो जो फसल जो आपकी जैसे सोयाबीन बताया कि आपने बैंड की, उसमें कुछ उत्पादन निकला कि बिल्कुल खत्म ही हो गई अभी तो उसमें? लगा हुआ फसल अभी अभी निकली लगा नहीं है, है। क्या लग रहा है उसमें उत्पादन कुछ निकलेगा कि अब वो जो फलियां वलियां? जो गिरा हुआ है उसमें तो कुछ नहीं है, ऊपर ही है बस, तने में ऊपर जो रहती है फलियां जी ऊपर ऊपर ही है बस। जी। और आपने पहले भी केनाइन किसी फसल में डाला है? हम केनाइन हमारे खानदान की वो हो गया खाद ही है, मतलब ओ, शुरू से दादाजी के टाइम से डलता हुआ आ रहा है केनाइन। अच्छा, खेतान वाला जो खेतान अपना खाद, खाद है एसएसपी खेतान है, खाद, शुरू हाँ से डलते हुआ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो आप इसमें जैसे गेहूं का अपना अनुभव बताइए, गेहूं में आपको कैसे कैसे उसमें जो है क्या क्या फायदे मिले? गेहूं में एसएसपी डालने में बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। जी जैसे कभी कहीं जल भराव की समस्या रहती है तो एसएसपी डाल देते हैं तो थोड़ा बहुत पानी वो सोख लेता है वो, जी। और हल्का पीले पड़ने की शिकायत नहीं इसका आती और ये उत्पादन पे भी अंतर आपने देखने पड़ता है मिला? पड़ता है। कितना फर्क मिला होगा मतलब जैसे? हमने हमारे खेत में एसएसपी डाला था पाउडर जी। वाला, बीघा की 2 बोरी डालते और हमारा उत्पादन जितना है और साइड वाले ने दूसरा वाला एसएसपी डाला था, हम्म, तो उसका उत्पादन और हमारा उत्पादन बहुत अंतर है। तो उसकी ट्राली नहीं भराई उस जमीन में, हाँ, सेम खेत सेम जगह पर, अच्छा। बेमेल का फर्क है बीच में, और तो हमारी ट्राली भरा गई थी वहां से। तो मतलब अगर क्विंटल में बात करें तो कितने क्विंटल का प्रति बीघा, या कितना अंतर पड़ा होगा आप बीघा से मान मोटा लो मोटे तौर पे? तो अगर 1 कुंटल से ऊपर के बीघा का फर्क पड़ बीघा जाता का एक, है। हाँ, तो 1 क्विंटल सोयाबीन का कितना जो है फायदा मिल गया आपको उसमें? अभी तो करीब 4,000-4,500 भाव है। 4,045 रुपए और का, वो एमएसपी 4800 करा हुआ कर देता है, तो एमएसपी पे 4800 हाँ, मान लें तो मतलब 4,000 का एक तो बीघा है फायदा। करीब करीब 4 साढ़े 4 हजार रुपए तो फायदा है, फायदा आपको उसमें मिल ही गया, सुपर फॉस्फेट का उपयोग करने से मिला मिल उसमें। जाता। तो ऐसे आपने जो है आपके यहाँ पे प्याज और लहसुन भी लगता है, तो उसमें हाँ, कैसे करते हैं? उसमें जब प्याज और लहसुन का खेत बन के तैयार हो जाता है, जी। तो 2 बीघा का बोते हैं हम तो। 2 बीघा में 2 एसएसपी की बोरी लगते हैं, दानेदार। हम्म 1 बोरी पोटास, हम्म। 1 बोरी डीएपी की डालते हैं अच्छा, और आधी बोरी यूरिया। इस सबों का मिक्सचर करके और सल्फर डाल के खेत में डाल देते हैं। तो जब सुपर फॉस्फेट डाले तो डीएपी डालने की क्या आवश्यकता बचती? वो तो आवश्यकता तो आवश्यकता तो नहीं वही है, देते हैं, हाँ। आवश्यकता तो नहीं है, पर वो जो घर के व्यक्ति हैं और हाँ, पिताश्री और ये नहीं डालना पड़ता, मन नहीं मानता। मन नहीं मानता, तो शुरू से डालते आ रहे हैं। हाँ, फिर भी देखो आप तो जो ना एक बहुत प्रोग्रेसिव किसान है, और हाँ, जानते हैं घर में जो ना कृषि विभाग वाले हाँ, जो ना आपके जो ना अधिकारी भी आपके घर से परिवार से हैं, हाँ, बिलोंग करते हैं। तो देखो डीएपी में क्या होता है, आप जानते हो 18% नाइट्रोजन और और फास्फोरस रहता है, 46% फॉस्फोरस, यही है, फास्फोरस। नाइट्रोजन है उसके अंदर 18%, यानी 9 किलो एक बोरी के अंदर 9 किलो नाइट्रोजन मिल रहा नाइट्रोजन। है ना। और फास्फोरस ये क्योंकि आप बाद में डालते हो, हम्म, फसल उगने के बाद में, तो फास्फोरस जाने के बाद डालते हो आप ऊपर से, तो फास्फोरस का फायदा नहीं मिलता है, केवल फायदा आपकी उस नाइट्रोजन का ही मिलता है, और नाइट्रोजन से फसल एकदम बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये लगता है कि शायद फायदा मिल गया। हाँ, जबकि आप तो जानते हो कि फॉस्फेट तत्व जो है बुआई के टाइम या खेत तैयार करते वक्त ही देना चाहिए, तो उससे डीएपी को बाद में डालने से केवल लागत बढ़ती है और फायदा नहीं होता। मिलता। तो घर पे डीएपी बनाने के लिए आप तो समझ सकते हो कि नाइट्रोजन डालना है तो यूरिया से दे दो, यूरिया से 17 किलो नाइट्रोजन, 17 किलो यूरिया डालो, 9 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी, मिल जाएगी। और 3 बोरे सुपर फॉस्फेट, 3 बोरी बन गया डीएपी आपका। हाँ। डीएपी की आवश्यकता ही नहीं, और उससे ज्यादा पोषक तत्व मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाता है। केनाइन में तो जैसे आप जानते हो, मैग्नीशियम, सल्फर है, हाँ जिंक है, बोरान है। हाँ, मल्टी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट मिल जाते हैं इसमें। हाँ, है। तो उससे आपका फसल को फायदा मिलेगा, और सस्ता जमीन में भी ज्यादा सस्ता भी पोषक पड़ता है तत्व ना। मिलेंगे। हाँ, इससे किसान का भी फायदा है। हाँ, है। कर्ण जी ये बताइए, जैसे आप अच्छा उत्पादन ले रहे हो, अच्छी फसल ले रहे हो, तो आपको देख के गांव के और बाकी लोग कोई ऐसा जिसको जो है ऐसा लगा हो कि हाँ कर्ण जी तो बहुत अच्छी फसल ले रहे हो,
तो ऐसे हम भी इससे अच्छी उत्पादन लेने के लिए कोई प्रयास करें, तो ऐसे कोई जो ना ऐसा है ना, हमारे कॉलेज टाइम की एक बात बताता हूँ, आज खेतान के मुद्दे पे चर्चा हो रही है और जी। मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जी। उसके लिए मुझे एक बात बताओ, कॉलेज टाइम जब हम पढ़ते थे तो हमारा कॉलेज में ग्रुप रहता 10-15 लोगों का, जी। क्योंकि हमारी राजनीति चलती रहती तो ग्रुप में जनसंख्या की तो कमी रहती नहीं थी, जितने चाह उतने ऐड हो जाते। बिल्कुल। तो उस टाइम वो कृष्णपाल गोविंदा करके एक लड़का है, मेरा दोस्त है, हाँ, हाँ। वो उसके खेत में दूसरा एसएसपी डालता था हम्म। और हम 5-7 लोग हैं, हमारे खेतों में खेतान डालते थे। तो वो क्या यार, हमारा उत्पादन कम हो, गाँव की भाषा में बात होती है हाँ, हमारे हाँ, तो वहाँ। हाँ। और जब आपस में बैठते हैं गाँव में तो गाँव वाली भाषा में बात होती बिल्कुल, है बिल्कुल। कि यार हमारो खेत में तो उत्पादन कम हुई रहो यार, तुम ज्यादा उत्पादन कर लो ना, हमारा उत्पादन कम हुई रहो। हाँ, हाँ। तो फिर हमने क्या क्या डालता है तो उसने बताया ये मतलब सारे एसएसपी और सारे डीएपी वगैरह एनपीके के नाम बताए। हाँ, तो हाँ। फिर जो 4 लोग बैठे थे, 4 लोग हम एसएसपी में ये डालते खेतान वाला, तो हमने उसको बोला खेतान एसएसपी डाल दूंगा, हाँ, हाँ। तू जो डाल रहा है उससे तुझे फायदा भी नहीं हो रहा और तेरा पैसा भी वेस्ट जा रहा है। हम्म। तो उसने हमारी बात मानी, उस टाइम अच्छा। कॉलेज टाइम की बात है। तो हाँ, उसने बोला कि मजा आया। फिर दूसरे साल जब बैठे हम 6 हाँ, महीने हाँ। बाद ही, तो खुद बोला कि मेरा उत्पादन बढ़ गया इस बार के। अच्छा, अच्छा। मतलब रिजल्ट हैंड टू हैंड मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि अभी डाला बरसात में डाल रहे हो बिल्कुल। और इसका रिजल्ट गेहूं में मिलेगा, ऐसा नहीं, बरसात में डाला बरसात का रिजल्ट अच्छा। है बरसात में ही बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो ये उसने कौन सी फसल में उपयोग किया था इसको? उन्होंने किया था गेहूं में। गेहूं में किया गेहूं में था। किया। तो कितना उत्पादन को फायदा मिला? वो तो बता रहा है कि 18-20 कुंटल होता था उनका, तो हाँ। 25 कुंटल की पूरी ट्राली भरा गई उस खेत में। अच्छा, अच्छा। और बीघा भी। की 3 बोरी डाला था उन्होंने उस टाइम जी। एसएसपी। अच्छा, अच्छा। तो क्या सोयाबीन में भी डालते हैं वो? सोयाबीन में आज। भी डालते, सोयाबीन में दानेदार डालते हैं और गेहूं में पाउडर डालते हैं। उसके अच्छा। बाद से फिर जो कंटिन्यू चालू है, तो आज तक खेतान के सिवा कोई सा दूसरा एसएसपी नहीं डालते। तो आप क्या, अगर कोई किसान पूछता है या आप किसी को समझाना चाहो भाई फॉस्फेट खाद डालना तो किस किस खाद से डालना चाहिए, तो आप क्या संदेश देते हो आप? मेरा संदेश तो ये है कि एक ब्रांडेड कंपनी, और आज के युवा जो खेती कर रहे हैं उन सब युवाओं को पता है कि कौन सी चीज ब्रांडेड है कौन सी ब्रांडेड नहीं है। तो आजकल के युवा खुद इतने सक्षम समझदार है कि वो ब्रांडेड चीज पर ही भरोसा, दूसरी चीजों पर उनका भरोसा नहीं है। वो ब्रांडेड में मात्र और एक केवल कंपनी खेतान है जो पूरे भारत में एक ब्रांड बन के आज स्थापित है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप कौन सी फसल लगाने जा रहे हो? अब अभी तो सोयाबीन कटेगा, उसके बाद गेहूं वो प्याज की कण की तैयारी। अच्छा, अच्छा। तो कितना लगाते हो प्याज? कितने एकड़ में लगाते हो? प्याज हम लगाए 2 एकड़ में लग जाता है। 2 एकड़ में। और 2 एकड़ की लहसुन लगाते हैं। 2 एकड़ का लहसुन लगाते हो, तो इसमें क्या क्या खाद डालते हो आप? ये अपना बोनी से आप बोनी थोड़ा से बताओ। शुरू में हाँ। पहले खेत वेत बना लिया, सरिया बना के तैयार, हाँ, हाँ। एसएसपी डीएपी पोटास हाँ। सल्फर जिंक ये सब मिला के डाल देते हैं। और एक अभी दवाई चली है 72 घंटे वाली की, उसको छींटने से जो घास वास नहीं उगता, चारा जो डालर रहता वीडीसाइड डालते हाँ वो नहीं अच्छा। उगता। उसके बाद फिर जो टॉप ड्रेसिंग में क्या यूरिया का उपयोग करते हो? नहीं, फिर उसके बाद 15 दिन तक कुछ खाद नहीं देते, पानी फेर दो। अच्छा। फिर वो हल्का सा जब पीला कप लगता तो यूरिया दे देते उसमें हल्का सा। और गेहूं में जो ना स्विंग करने के लिए कौन कौन सा खाद का उपयोग करते हो आप? गेहूं में एनपीके डालता है और एसएसपी डालते हैं। अच्छा, एनपीके भी डालते हो? हाँ। कितना कितना डालते हो? ये एनपीके डालता है 2 बीघा पे 1 बोरी डालता है। और सुपर फॉस्फेट? सुपर फॉस्फेट ये K9 डाल दे बीघा पे तो 1 बोरी डालता है, ये भी 2 बोरी। एनपीके क्यों डालते हो आप? एनपीके वो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है उसमें, तो फिर इधर यूरिया की मात्रा कम कर देते हो। तो एनपीके की बजाय एक जो है सिंपल सा एक फार्मूला है जो एकल फर्टिलाइजर जिसको स्टेट फर्टिलाइजर बोलते हैं, यूरिया सुपर फॉस्फेट और पोटेश, एनपीके। अगर इनकी लागत हमेशा सस्ती पड़ेगी, कोई भी कम्प्लेक्स खाद है, चाहे एनपीके हो चाहे डीएपी हो या कोई दूसरा भी, तो अपनी लागत आप जो एकल फर्टिलाइजर है उनका जो उपयोग जो न समुचित मात्रा में जो जरूरत है उसके हिसाब से करने से आपकी लागत और कम हो जाएगी और आप जो है ज्यादा फायदा कमा सकते हो। आपने खेतान का एक फसल चक्कर देखा, उसमें हर क्रॉप के ऊपर दिया गया कितना सुपर डालना चाहिए, कितना यूरिया डालना चाहिए, कितना पोटेश डालना चाहिए, देखा ना? उसका आप उपयोग कर सकते हो। उसका कभी उपयोग करते हो? इस बार करने की सोच रहे हैं। किसान आपके किसान भाइयों को भी जैसे इस बार हम किसान भाइयों को एक ही संदेश है, इस बार हम सोच रहे हैं कि 1 बीघा में 2 एसएसपी की बोरी अपनी दानेदार और 20 किलो यूरिया सिर्फ ये डालेंगे हम, उसमें एनपीके डीएपी कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के तत्व जो K9 प्लस में है इससे मिल ही जाएंगे ना आपके। इस बार हम ये नई स्मार्ट तकनीक से करेंगे। पोटेश के जहाँ पे इसमें किसानों का खर्चा भी कम होगा। आज डीएपी की बोरी लेने जाएंगे 1350 रुपए की मिलती है डीएपी की, और आपको एसएसपी सस्ता भी मिलेगा और आपको एसएसपी प्लस डीएपी दोनों का काम भी हो रहा है उसमें। बिल्कुल, डीएपी का पूरा काम करेगा, यूरिया अलग से डाल दोगे। जहाँ पोटेश की आवश्यकता वहाँ पोटेश डालोगे, पोटेश डल जाएगा, तो आपका एनपीके की पूरी पूर्ति होगी, साथ साथ में
कम कैल्शियम, खर्चे में हाँ, अच्छा काम हो मैग्नीशियम जाएगा। और सल्फर की भी पूर्ति हो रही है, हो जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो रही है। हम्म। क्या आप लोग डायरेक्ट मार्केटिंग भी करते हो? ऑनलाइन जो मार्केटिंग, ई मंडी जो खुला हुआ है, नहीं नहीं, उसमें? हम इतना हमारे क्षेत्र में परिचालित नहीं है वो। अच्छा, मंडिया जो कैश वाला ही ज्यादा काम देखते हैं। डायरेक्ट मंडी में फिजिकली हाँ जाके फिजिक, बेचते हैं। हाँ तो गेहूं की खरीदी तो किस ये समिति समर्थन वाले मूल्य में होती है। समर्थन मूल्य पे हो जाती हाँ है। हाँ, सोयाबीन भी कर रहे हैं क्या इस बार इस समर्थन बार मूल्य पे? 4892 रुपए का कोई भाव खोला है हम्म, सरकार ने, पर अभी पंजीयन स्टार्ट नहीं हुआ उसके। अच्छा। किसान और साथ में बेटा किसी किसी किसानों ने फसल निकाल भी ली, मंडी में ले जा रहे हैं तो 4000 भाव है। हम्म, सिर्फ भाव के चक्कर में बेच नहीं रहे, वो फसलें घर में रख रहे हैं। अच्छा। तो क्या लग रहा है ठीक ठाक रेट मिल जाएगा इस बार तो? हाँ लग तो मंडी में भी रहा, ठीक पर मिलेगा? किसान हाँ, की उम्मीद तो 6000 है। अच्छा। मिलेगा, आएगा समय, हाँ वो भी आएगा। हाँ, किसान तो 6000 की आस लेके बैठा हुआ है। अभी एग्रीकल्चर के बारे में जो नवयुवा है या जो नए महिलाएं हैं, वो भी थोड़ी एग्रीकल्चर से ऐसे मालूम पड़ रहा है कि खेती बाड़ी में हिस्सा कम ले रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि जो महिलाएं और युवा जो है खेती बाड़ी की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमारे गांव में आज भी जितना काम पुरुष कर देना उतना ही जी, काम महिलाएं खेत पे जाने के बाद खेत पे भी उतना ही काम करेगी, जी। प्लस खेत से आने के बाद घर पे भी उन्हीं को उतना काम करना पड़ेगा। अच्छा, खाना बनाना, साफ सफाई करना, उतना ही काम। तो ऐसा कुछ नहीं, महिला की हिस्सेदारी अभी भी उतनी ही है। तो खेत के हर काम में वो भागीदारी रहती है हाँ हर? बराबर रहती है। तो ये क्या पहले की तरह है या अभी पहले से कुछ कम इसमें ये पार्टिसिपेशन हो रहा है? पार्टिसिपेंट पहले से थोड़ा तो कम हुआ, पर जो हाँ। हमारा क्षेत्र है, गांव है, जावर है, वहां पे महिलाओं की बराबर काम करने की शक्तियां हैं। मतलब खेत पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर घर का काम करना है, अच्छा, रिश्तेदारी में जाना, प्रॉपरली सब काम हो रहा है। मतलब सब मिलजुल के कर रहे हैं। मिलजुल के करे, और तो साथ में युवा लड़के भी पहुंच जाते हैं आजकल खेत पे। स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, कॉलेज गए, आने के बाद कहाँ जाना है, खेत पे चले जाते हैं। जी। तो उसमें हिस्सेदारी, युवा का भी इंटरेस्ट खेती की ओर हमारे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। अच्छा, युवा लोग भी, बच्चे भी उसको समझते हैं खेती-बाड़ी को हाँ आगे कैसे, क्योंकि नहीं तो एक धीरे-धीरे ये भी देखने में आ रहा है कुछ जनरेशन नौकरी करने चली गई, हाँ, खेती-बाड़ी के लिए कोई नहीं बचा वहाँ पे। अब नौकरी तो हाँ, सर हर पर्सन को मिल नहीं सकती, इतनी हुँ, वैकेंसी या तो पूरे भारत में है नहीं। हुँ। अब खेती तो करना पड़ेगी, हाँ, कैसे भी खेती तो करना पड़ेगी, क्योंकि भारत में खेती, कृषि प्रधान देश है भारत अपना, वो बिल्कुल, खेती पर आधारित है। अर्थव्यवस्था पूरी देखा जाए तो एक सिरे से पूरी खेती पर निर्भर है। बिल्कुल। जब कोरोना काल में अन्य दाना नहीं मिल रहा था किसी को, फिर भी किसान खेत में खड़ा था। बड़े बड़े आपने देखे होंगे अमीर लोग, करोड़पति लोग, डॉक्टर लोग, सब घर में थे। सिर्फ एक किसान था जो भरी धूप में कोरोना काल में भी खेत में खड़ा हुआ था उस टाइम, बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि उसे देश का पेट भरना है। बिल्कुल, इसीलिए उसको जो है ना अन्नदाता बोलते हैं, हाँ, भगवान के समान है किसान, भगवान क्योंकि उसने उस टाइम भी अनाज का उत्पादन किया और सबका पेट भरा। और वरना उस टाइम अनाज, अगर किसान चाहता कि मैं मेरा अनाज बाहर नहीं पहुंचाऊं, तो उस समय आप जानते हो देश की आर्थिक स्थिति क्या होती। क्या स्थिति है? अगर वो अनाज को निकाल के घर में ही रख लेता तो आर्थिक स्थिति क्या होती देश की। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। किसान अन्नदाता ही है। जी, हाँ। मतलब आज भी किसान और किसान के बच्चे उसी एनर्जी और उसी ताकत से लगे हुए हैं खेत के हाँ अंदर हाँ हाँ कि वो उत्पादन करने में और खेती किसानी करने में उस काम को मतलब एक उच्च काम समझते हैं। ऐसा नहीं हाँ कि आज की हाँ, कि नई खेती जनरेशन हो ये नहीं समझती कि भई हमें खेती नहीं, किसानी नहीं वो करनी और है। आजकल नई जनरेशन जो स्मार्ट खेती कर रही है। अच्छा, आजकल, पहले हमारे यहाँ मिट्टी परीक्षण नहीं होते थे, हाँ, हाँ। आजकल के लड़के लोग खुद बुलाते हैं, जो लेब है मिट्टी टेस्ट की, उन्हें खुद बुलाते हैं, खेत का परीक्षण कराते हैं, किस किस मात्रा की कमी है, खुद ही खाद डलवा, मतलब सब अच्छा, स्मार्ट खेती करना चाह बहुत, रहा है। यूं बहुत नहीं बढ़िया। कि हाँ। जो पहले डाल रहे हैं वही का वही रिपीट खाद डालो, जिसकी मात्रा पूरी है वो डालो ही क्यों जमीन में। हाँ, 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 हाँ। मतलब उनकी आवश्यकता देख के कि ज़मीन की क्या आवश्यकता है, हाँ उस हिसाब कितनी से ज़रूरत खाद। है, क्या डेफिशिएंसी है, उसके हिसाब से हाँ, डालते हैं। आपने भी अपने खेत में जो है मिट्टी मिट्टी परीक्षण परीक्षण करवाया, करवाया। तो उसमें क्या-क्या आपको उसमें रिकमेंडेशन दी सल्फर की उन्होंने? मात्रा कम आई थी हमारे खेत में, उसी के अच्छा। कारण सोयाबीन पीले पड़ते थे। हुँ, तो इस बार सल्फर डाला बीघा का 5 किलो, अच्छा। और एसएसपी डाला, तो इस बार शिकायत नहीं आई है पीला पड़ने। हाँ, तो सल्फर दोनों तरफ से ही मिल गया। सल्फर हाँ, अलग से भी डाल दिया और और इसमें से सुपर फॉस्फेट भी सुपर सपोर्ट मिल फास्फेट में गया। मिल गया। जी। जिंक की भी कमी है आपके एरिया में? जिंक की नहीं जिंक की नहीं है, है। एसएसपी डालते हैं, शुरू से डालते हैं, तो जिंक की कमी नहीं है। नहीं है। और वैसे भी क्या इधर धान की क्रॉप नहीं लेते हैं, तो हाँ नहीं, इसलिए जिंक की कमी जिंक ज्यादा लेता भी नहीं। ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा अपटेक नहीं हो पाता है। हम्म। जी। और इसके अलावा जैसे आपने सॉइल का परीक्षण करवा लिया, ज़मीन का परीक्षण करवा लिया। क्या आप लोग जो है जो उत्पादन लेते हैं, उसके पहले जो खाद डालते हैं, खाद की भी सैंपल का परीक्षण करवाते हो आप? वो हमारे अधिकारियों द्वारा सैंपल हो जाता है सैंपल कर परीक्षण, लेते हैं। जिससे अच्छा। भी लेते। आजकल किसान का क्या है, किसी को पता है कि इस दुकान पर अगर नकली खाद है हुँ, तो किसान नहीं जाएगा। आज का किसान समझदार हो गया और सिर्फ ब्रांड के पीछे भागता है। बहुत बढ़िया है। आप भले ब्रांडेड चीज लेके, मतलब हमारे गांव में कहावत है कि आप बल्ले बैठ जाओ, वहां पे किसान आ जाएगा। हुँ, हुँ। तो वो सिस्टम है, या ब्रांडेड चीज बेचोगे तो किसान कहीं भी होगा, घूमते हुए पहुँच आपके जाएगा। पास ही आएगा। बिल्कुल सही। अच्छी जो क्वालिटी का खाद डालेगा हाँ और अच्छी कंपनी का जो माल
खाद डालेगा तो हाँ, अच्छा उत्पादन मिलेगा। अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इसमें बीज कंपनियों से जो बीज जो डाल उपयोग करते हैं वो क्या अपन सोयाबीन में घर का बीज लेते हैं हमारे कि? सर किसानी वाला इलाका है, सब वैसे बीज का स्टॉक घर पे रखते हैं। अच्छा। बाहर का बीज तो वही लेते हैं कि किसी को बीज बदलना है हम्म। या कुछ करना है। वैसे अधिकतर किसान घर का ही बीज बोते हैं हमारे। अच्छा, तो गेहूं में भी घर का ही घर उपयोग का करते हैं या कुछ बाहर कुछ का? किसान है जो नई वेराइटी है, शौकीन किसान है, अपन ने सोचा यार कुछ अलग बोएं, ज्यादा उत्पादन होगा, हम्म। तो वो किसान बीज फिर बाहर से लाते हैं। और बताइए आप इसके अलावा क्या सावधानी रखनी चाहिए किसानों को जो है ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, क्या किसानों को करना ज्यादा चाहिए? उत्पादन लेने के लिए आजकल स्मार्ट खेती की आवश्यकता है। पुराने वाली खेती की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराने वाली एनपी डाल दो, डीएपी डाल दो, यूरिया डाल दो, एसएसपी, पोटाश, जिंक, सब चीज डालने की आवश्यकता नहीं। स्मार्ट खेती में बढ़िया जांच कराइए जमीन की, जिस चीज की जरूरत है वही चीज जमीन में डालिए। जी जी। आपका उससे खर्चा भी कम होगा, आपकी फसल भी ज्यादा होगी और मुनाफा भी होगा आपको। जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्मार्ट खेती करेंगे तो ही उत्पादन बढ़ पाएगा, कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते उत्पादन हैं। होता है, और जो है तभी किसान को 2 पैसे का ज्यादा फायदा मिल ज्यादा सकता है, फायदा। और फायदा मिलेगा तो आगे और अच्छा उत्पादन वो किसान ले किसान से ही सकता सर यहाँ से लेके दिल्ली तक के बाजार चलते हैं पूरे। है। जी। किसान के पास पैसा है, वो बाजार में आएगा, खरीदी करेगा, हम्म। वो पैसा बाहर जाएगा। मतलब पूरा बिल्कुल। सिस्टम किसान से चलता है अपने भारत में। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे किसानों को? मेरा तो एक ही संदेश है किसान भाइयों से, ब्रांडेड चीज है, खेतान का रिजल्ट बढ़िया है, तो किसानों का भरोसा आज भी खेतान के साथ है। जी जी, तो बहुत हर बहुत किसान की मांग खेतान है। धन्यवाद कर्ण जी, आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और आगे भी आप अच्छा उत्पादन लेते रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और खेतान परिवार से जुड़े रहेंगे, इसी आशा के साथ हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।